हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य दर्शन, जो अपना एक मोटिव चल रहा है। राज्य दर्शन के अंदर आज हम कौन सा राज्य की बात करेंगे? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का परिचय। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो क्लास है वो 4 नंबर क्लास है। ये क्लास यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, बैंक, आरपीएससी, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, सितिया राज्य, सुतिया साड़िया राज्य अनुमानन 1187 में सन के स्थापित कर एक राज्य था जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी उत्तर और सोबिसिर और दिशा नदी के मध्यवर्ती अंचल में स्थित एक विशाल साम्राज्य था, जो 1187 में वीरपाल ने सदियों और सुतिया राज्य की राजधानी बनाया और इसके बाद लगभग 10 सम्राटों ने यह राज्य किया है। और अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 में डुबी संधि होने के कारण असम में ब्रिटिश साम्राज्य लागू होने के बाद से यह प्राप्त हो गया और यहाँ अंग्रेजों ने अपनी सत्ता जमा ली। ओके, तो ब्रिटिश राज कब आया? 24 फरवरी 1826 में। ओके, यहाँ पे ईटानगर जो इसकी राजधानी है, ईटानगर में पर्यटनों और ईटा किला भी देखा जाता है। जो ईटानगर में जो पर्यटक आते हैं वो ईंटों के किले देखे जाते हैं। इन किलों का निर्माण 14-15वीं सदी में किया गया था और इनके नाम पर ही ईटानगर नाम रखा गया है। ईटानगर इस किले में कई खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। किले की सैर के बाद पर्यटन यहाँ पर प्रोविणीय गंगा झील भी देखते हैं। प्रोविणीय गंगा झील भी देखते हैं पर्यटक। जब ईटानगर पूरा देख के जब शहर पूरा देख लेते हैं तो यहाँ की प्रोविणीय झील, गंगा झील देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी हिस्से पर स्थित राज्य है और इसकी राजधानी ईटानगर है। जो इसकी राजधानी है वो ईटानगर ही है। ओके, 1962 में पहले इस राज्य को निफा नॉर्थ ईस्ट फाइस्टर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जो अंग्रेजों की एक एजेंसी थी। ओके, तो चीन और भारत के मध्य खींची गई मैकमोहन रेखा इसी राज्य की ऊपरी सीमा है और क्षेत्रफल इसका है 83,743 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यहाँ की कितनी है? 13,82,611। ओके, 2011 के अनुसार जनसंख्या है। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक अधिकांश भाग हिमाचल से ढका हुआ है। हिमालय से जो हिमालय हिस्सा है उससे ढका हुआ है और अरुणाचल प्रदेश की पूर्वांचल राज्य में स्थित है। पूर्व के जो हिस्से हैं उसमें स्थित है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार की सीमाओं से लगता है। और इसकी सीमाएं किस किस से लगती है? भूटान और तिब्बत, जो चीन और म्यांमार से लगती है। भूटान की 3 सीमा जो है वो लगती है। भूटान की सीमा 160 किलोमीटर लगती है और चीन की सीमा 1080 किमी लगती है और 1080 किमी और म्यांमार की 4,440 किमी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा 804 किमी है जो शामिल है, जबकि नागालैंड के साथ सीमा 55 किलोमीटर बनाता है। क्षेत्रफल इसका 83,743 है और सम्मिलित है और भौगोलिक क्षेत्र से 98% भाग ही है। इस स्थिति में राज्य का स्थिति स्तर 4,452 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पानी 2% को कवर कर लेता है। पानी जो क्षेत्र है उसका 2% क्षेत्र को पानी कवर कर लेता है। यह क्षेत्र के हिसाब से भारत के साथ 14वें स्थान में शामिल होता है। 14वां स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो शामिल होता है। 14वें स्थान पे आता है इसकी रैंक। ओके, विधानसभा सीटें यहाँ 60 है और कुल जिले यहाँ 20 है। लिंगानुपात 920 है। क्षेत्रफल जो लोकसभा की सीटें हैं यहाँ की वो 2 है और राज्यसभा की 1 है। यहाँ क्षेत्रफल भी इतना नहीं है और जनसंख्या भी इतनी नहीं है। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री पेमुर खाड़ू पोंगन है और मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट टाइम में
पेमा खाड़ू है। ओके, ये 17 जुलाई 2015 को अरुणाचल प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। ओके, ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा भारत या पूर्व सेना के पूर्व ब्रिगेडियर हैं। वह अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं, जो कि ये बी.डी. मिश्रा है, वही भी अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं, और ये पूर्व ब्रिगेडियर हैं सेना के। ओके, बौद्ध धर्म, यहाँ पे बौद्ध धर्म की एक मंदिर है। यह मंदिर छत पीली है, छत की जो रंग है वो पीला है, और ये इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। मंदिर की छत में पूरे ईटानगर के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं, और इस मंदिर का एक निर्माण भी किया गया है। इस नाम का जवाहरलाल नेहरू ने संग्रह है, जो यहाँ पर पर्यटकों को अरुणाचल प्रदेश की झलक देखी जा सकती है। राजकीय पशु द्रौपदी माला, जो कि ये लटकती है एक तरह की, वो द्रौपदी माला है। फ्लावर स्टैक आर्किड। राजकीय खेल हॉल तौल तोसो दुकानाराम। ओके, राजकीय खेल है हॉल तोसो दुकानाराम। राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। राजकीय पशु मिथुन जो गाय की तरह दिखता है। राजकीय वृक्ष ओलोंग, इसकी हाइट बहुत ही अधिक होती है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख निवासियों जो वेशभूषा है वो ये ऐसी है। ओके, जो पिक्चर में दिख रही है। पिरानी गंगा नदी, जो गंगा झील है पिरानी, वो है जो ईटानगर के 6 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस झील का खूबसूरत जंगल भी है, और जंगल बहुत ही खूबसूरत है। इस जंगल में सुंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु, फूल पत्तियां और बगीचे भी स्थित है। यह पर्यटकों को झील और जंगल अति आकर्षित करता है। अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के जीवन यापन करने का मुख्य आधार कृषि। इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति मुख्य से जूमिंग खेती पर ही आधारित है। जूमिंग खेती एक प्रकार की ऐसी खेती होती है जैसे कि एक साल यहाँ कर दी, दूसरी साल वहाँ की, तीसरी साल दूसरी, 3 साल के अंदर बदल के की जाने वाली खेती हुई जूमिंग खेती कहते हैं। और जिस स्थान को खाली रखा जाता है उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे कि वहाँ की पैदावार बढ़ जाए। ओके, तो अपन ये देखते हैं। और आजकल नकदी फसल जैसे कि आलू और बागवानी फसलों को, जैसे सेब, संतरा और अनानास आदि यहाँ की प्रमुख देखा गया है। और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों को खेती की पारंपरिक विधियां सीलिंग जूमिंग का प्रयोग करते हैं, और इसी कृषि विधि के मुख्य पैदावार चावल, मक्का और जौ और मेथी है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहन, गन्ना, अदरक, तिलहन आदि रहा है। अरुणाचल प्रदेश के में 87,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचाई सिंचित है, और राज्य की विद्युत क्षमता लगभग 30,735 मेगावाट है। राज्य में 3,649 गाँवों में लगभग 2,600 गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। मतलब 3,649 गाँव है टोटल, उनमें से 2,600 गाँवों में विद्युतीकरण मतलब विद्युत की सेवाएं उपलब्ध करा दी गई है। ओके, अब कुछ जैसे गांव पहाड़ियों पे है तो वहाँ विद्युत की सेवा नहीं हो पा रही है, और कुछ पहाड़ों पे अति लॉन्ग बहुत दूरी पे है तो वहाँ पहाड़ों से विद्युत की सेवा नहीं हो पा रही है। तो इसलिए कुछ गांव आज भी 1,000 गांव इससे वंचित है, किससे? विद्युत से। ट्रिक बोदियो, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ओके, बोदिया, बोमडी दर्रा, बोमडीला दर्रा, दिप्पू दर्रा और यांगोंग दर्रा। ओके, बमला या बोमू दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और तिब्बत के लोहोम भाग के बीच हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। समुद्र से 15,200 फुट की ऊंचाई से पर अधिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोंगो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमाओं पर स्थित एक 7,060 मीटर लंबा पर्वत है। इस
पर्वत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है गोरियचिन पर्वत। ये भारत राज्य का अरुणाचल प्रदेश व तुंगनार पश्चिमी कांगो में स्थित है। बीच और मौजूद एक पर्वत चोटी ऊंचाई 6488 मीटर है। नामचा बर्रा। नामचा बर्रा दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में स्थित हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है जो ऊंचाई 7782 मीटर है। ऊंचाई के पहाड़ हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है, मतलब कि भारत का एंडिंग जो है वहाँ पे स्थित है। ये हिमालय की नमचा बर्रा बर्रा हिमाल नामक पर्वतीय उपश्रृंखला का सदस्य है माना जाता है। यंगलोंग तोंगपोंग नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, ये भारत के अंदर आते ही ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। इस पहाड़ तक तो पूर्व की ओर चलती है और लेकिन फिर इसके इर्द गिर्द मुड़कर दक्षिणी का रुख ले लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की तरफ निकल जाती है। और पर्वत आसपास इस नदी से बहने वाली घाटी बहुत ही विशाल है और यंगलोंग तोंगपोंग महान घाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और घाटी के पार ग्याला पेरी पर्वत खड़ा है। डाफला पहाड़ियाँ ये पूर्वांतर भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के पश्चिम भाग में स्थित एक पहाड़ियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं। अरुणाचल प्रदेश के बांध सुमानी बांध, सुबानसिरी बांध, जिसे सुबानसिरी लोअर बांध भी कहा जाता है, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर सुबानसिरी नदी से निर्माणाधारी गुरुत्वाकर्षण बांध है। अरुणाचल प्रदेश में रंगा नदी बांध एक ऐसी बहु परियोजना है जो कि रंगा नदी से बिजली बनाने और पर्यटन स्थल के रूप में सेवाएं देने की इच्छा करती है। यह एक बाढ़ नियंत्रण का पहलू करने के लिए समेटे गए नहीं है। यह लेख असम में बाढ़ की आपदा में योगदान देने वाले बड़े कारगर अरुणाचल प्रदेश की बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं में गौर करता है। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख बहने वाली नदियाँ जैसे कि दिहांग, दोंग, लोहे, लोही नदी, जो कि लोही नदी के ऊपर इसका नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे लाल मिट्टी इस पानी के साथ बह के आती है, इसलिए इसे लोही नदी कहा जाता है। ओके, पानी लाल हो जाता है। लोही नदी और दिहांग नदी यहाँ की प्रमुख अरुणाचल प्रदेश की नक्शाओं में देखी गई है और ब्रह्मपुत्री और दिहांग, तेज रिपो और समुद्री चुंगपोंग सुंग आदि नदियाँ भी बहती है। ओके, केन वन्यजीवी अभयारण्य है, पोलोंग 1991 में इसे घोषित किया गया था। ओके, डॉक्टर डी इरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य कासिप घाट 1987 में 78 में इसे घोषित किया गया था। ईगल नेस्ट जो वन्यजीव अभयारण्य सरोजस ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य सेजोसा 1989 में बनाया गया था। मेहुआ वन्यजीव अभयारण्य रोइंगा 1980 में बनाया गया था। नेक्स्ट, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य मियोआ 1979 में बनाया गया था, 89 में बनाया गया था, सॉरी। पेखुई वन्यजीव अभयारण्य सेजोसा 1977 में बनाया गया था। ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य नहूरुलुंग 1978 में बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नृत्य बुइया, छोला, बाचू, पासी, कोंगीक और पोंगना, पोपीर और बारडू छोम यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा होगा, तो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। हमारे चैनल का मोटिव है ज्ञान ही संसार का ध्यान है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।